गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल फिट। चलिए, आज बेटा कंसाइनमेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और मैं जानना चाहूँगा आपसे कमेंट में कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा शुरू करूँ आपके हिसाब से। तो आप सभी लोग कमेंट में मुझे बताते रहिए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा। कंसाइनमेंट ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज। तो बेटा आइए समझते हैं, शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इतना एफर्ट कर रहा हूँ तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करवा दो प्लीज़, और इसको वीडियो देखने के बाद थोड़ा शेयर कर दिया करो अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो आइए लास्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं कंसाइनमेंट के टॉपिक का नाम है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अभी तक बेटा ये देखिए दो पार्टीज होती थी, एक कंसाइनर और एक का नाम होता है बेटा कंसाइनी। अभी तक जितने भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थे, जनरल एंट्रीज, अकाउंट्स, वो सब हम लोग कंसाइनर के यहाँ देख रहे थे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। थोड़ा सा अपने आप को इमेजिनेशन के लेवल पे ले जाइए और इमेज क्रिएट करिए कि सबसे पहले क्या होता है। सर गुड्स सेंड करता है कौन? कंसाइनर। फिर अगर आपको याद हो तो कंसाइनर एक्सपेंस करता था। हाँ सर। तो जो भी एक्टिविटी कंसाइनर कर रहा है उसकी कोई भी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी नहीं होगी। कंसाइनर की किसी भी एक्टिविटी की एंट्री कंसाइनी के पास नहीं होगी जो कंसाइनर एक्टिविटी कर रहा होगा सब। फिर उसके बाद कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता था, गुड्स को रिसीव करता था। इसकी क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। क्यों सर? यही तो समझाना चाहता हूं बेटा, कोई भी एंट्री नहीं होगी। एक बात बताइए आप मेरे को, सुनिए बहुत ध्यान से सुनिए। कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स सेल करने के लिए देता है। कंसाइनर कंसाइनी को बेचता नहीं है, गुड्स का पोजीशन देता है और कंसाइनी उस गुड्स को बेच देता है। सपोज दैट कि आपको कहीं पे घूमने जाना था, हालांकि लॉकडाउन है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, फिर भी मान लेते हैं कि आपको घूमने जाना है और आपके घर में एक पेट डॉग है, तो आप अपने पड़ोसी को दे दिए कि भैया हम लोग शाम को आएंगे तो वापस से ले लेंगे, आप इसका केयर करिए। तो आप बताइए कि वो जो डॉग है जो आपने पड़ोसी को दे दिया आपने, तो इवनिंग में आएंगे तो वो ले लेंगे ना। सपोज दैट कि उसको छोड़ देंगे वहीं पे, नहीं ना, छोड़ेंगे तो नहीं। तो जस्ट अ पार्ट ऑफ, अगर गुड्स सेल हो जाएगा तो ठीक है ये एंट्री होगी, गुड्स सेल नहीं होगा तो वापस कौन ले लेगा? कंसाइनर। तो ये गुड्स रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि उस पे इनका ओनरशिप नहीं है। तो सबसे पहली लाइन लिखिए 1, सबसे पहला 1, व्हेन गुड्स रिसीव बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने जो गुड्स रिसीव किया है उसकी क्या? नो एंट्री। लॉजिक समझ में आया? कोई भी एंट्री उसकी नहीं होगी, नो एंट्री, बिल्कुल भी एंट्री नहीं होगी। फिर आपको अगर याद हो तो कुछ एक्सपेंस करता था कंसाइनी। बेटा एक मिनट, कंसाइनी एक्सपेंस कर रहा है, एक्सपेंस बाय कंसाइनी। फिर वही डॉग वाले एग्जांपल पे आइए। अब जो सुबह आपने डॉग दिया है बगल वाले पड़ोसी को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो वो डॉग अब दिन भर तो वो खाएगा ना कि बिना खाए रहेगा? वो पेट एनिमल आपका कुछ ना कुछ तो खाएगा। तो आपके पड़ोसी ने खिलाया,
आपने कह दिया कि भैया आप इस पे जो भी एक्सपेंस आएगा वो कर दीजिए, जब हम लौटेंगे तब हम आपको वो पैसा दे देंगे। तो वो एक्सपेंस कंसाइनी कर तो देगा, लेकिन वो एक्सपेंस किससे लेगा? कंसाइनर से। तो रुकिए, व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, लेकिन कंसाइनी एक्सपेंस इनकट कर तो देगा, लेकिन वो किससे लेगा? कंसाइनर से। तो एंट्री क्या बनेगी? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कंसाइनी ने पैसे खर्चा किए होंगे तो टू बैंक क्या कैश हो गया होगा। तो जब कंसाइनी एक्सपेंस करता है तो ये एंट्री होगी। फिर कंसाइनी क्या करेगा बेटा? गुड्स को सेल कर देगा, और जब गुड्स को सेल कर देगा तब क्या एंट्री होगी? अब देखो, गुड्स को सेल करने के बाद पोजीशन इनके पास नहीं है, सॉरी पोजीशन इनके पास है, लेकिन ओनरशिप किसके पास है? कंसाइनर के पास। गुड्स को सेल करके पैसा ये किसको देंगे? कंसाइनर को। तो गुड्स को सेल करने की एंट्री, व्हेन गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। तो गुड्स दो तरीके से सेल हो सकता है, एक इन कैश। अगर कैश में होगा बेटा तो सुनिएगा, इनके पास कैश आएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको दे देंगे? कंसाइनर को। तो क्या लिखना पड़ेगा? टू कंसाइनर अकाउंट। बी, मान लीजिए कि हम इन क्रेडिट में बेचते हैं, तो अगर आप क्रेडिट में बेचोगे तो वो कंसाइनी का क्या बन जाएगा? डेटर्स। जिसको भी कंसाइनी क्रेडिट में सेल करेगा, क्रेडिट सेल करने वाले को अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेटर्स। अपने अकाउंटिंग का अलग लैंग्वेज होता है, अकाउंटिंग की अपनी अलग भाषा होती है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? डेटर्स बोलेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, बिकॉज डेटर से पैसे लेके किसको दे देंगे? कंसाइनर को। तो सबसे पहली एंट्री किसकी थी? फिर से सुनिएगा, गुड्स रिसीव की। क्या गुड्स रिसीव की एंट्री कंसाइनी के बुक्स में होगी? नहीं होगी, क्योंकि कंसाइनी ओनर नहीं है गुड्स का, कंसाइनी एज ए एजेंट है। गुड्स का उसके पास केवल रिपोजिशन है। अच्छा सर, ठीक है सर, आगे देखिए, एक्सपेंस किया तो उसकी एंट्री क्या हुई? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज कंसाइनी किसके बिहाफ में एक्सपेंस करेगा? कंसाइनर के। ठीक, अच्छा। और उसके बाद मान लो कंसाइनी ने गुड्स को सेल कर दिया, तो क्या एंट्री होगी बेटा? एंट्री होगी, अगर कैश में सेल किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, अगर क्रेडिट में सेल होगा तो एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। अच्छा, और क्या क्या एंट्री हो सकती है? बहुत ध्यान से देखना, क्या क्या एंट्री हो सकती है बेटा। जैसे ही मैंने कहा सेल, पहले यहां देखो, सेल दो पार्ट में हो गया, एक कैश में, एक क्रेडिट। कैश में कोई लोचा नहीं, अगर क्रेडिट में है तो उसमें भी दो बातें होंगी, समझिए, उसमें भी दो बातें होंगी। पहली बात कि क्या इफ डेल क्रेडर कमीशन रिसीव्ड बाय कंसाइनी, और सेकंड इफ डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट रिसीव। बेटा समझिए,
होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है सुनेगा। कंसाइनी को सेल पे क्या मिलता है, कमीशन। अब कंसाइनी चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कमीशन प्राप्त रिसीव करे। एक मतलब एक कहते हैं ना बेटा, किसी चीज को समझने से पहले एक स्टोरी को इमेज में क्रिएट करना पड़ता है, इमेजिनेशन करना पड़ता है। अब अगर हम कंसाइनी की जगह हम होते और हमें सेल करने पे कमीशन मिलता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल ना करते? बिल्कुल करते सर। भाई जिसके पास पैसे हैं वो भी ले जाए, जिसके पास पैसे हैं नहीं है वो भी ले जाए, कि मेरा तो कुछ जाना नहीं है। जो पैसा आएगा वो किसको दे देंगे, कंसाइनर को। नहीं आएगा तो कौन समझेगा, कंसाइनर। बट मेरा कमीशन तो बढ़ेगा ना। लेकिन नुकसान किसको हो जाएगा पैसा ना मिलने के केस में, कंसाइनर को। तो कंसाइनर ने एक क्रेडिट सेल पे एक कंट्रोल किया। भाई हमारे यहाँ देखो, अगर चीज़ें मुफ्त की मिले तो बहुत लोग आ जाएंगे। अब कंसाइनी कमीशन के चक्कर में सबको उधार ही बेच दे, लो भैया ले जाओ ले जाओ, पैसे की कोई चिंता नहीं है, मत दो पैसे बस ले जाओ, तो पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा? और डूबेगा तो किसको नुकसान होगा, कंसाइनर को। तो कंसाइनर ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया। उस रिस्ट्रिक्शन का नाम था क्रेडिट सेल के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगा वो था डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन, ठीक है बेटा। अब अगर डेल क्रेडर कमीशन मिलता है तो जो बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंसाइनी की होती है। और अगर डेल क्रेडर कमीशन नहीं मिलता है तो बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कंसाइनर की। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अगर डेल क्रेडर कमीशन दिया जा रहा है तो बैड डेट्स की एंट्री कौन पास करेगा, कंसाइनी। और डेल क्रेडर कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो बैड डेट्स की एंट्री कौन पास करेगा, कंसाइनर। अगर मिलता है तो कंसाइनी पास करेगा, नहीं मिलता है तो कौन पास करेगा, कंसाइनर पास करेगा। ठीक, तो सर एक बार एंट्री भी करके दिखा दो। मैंने कहा ठीक है, जो हुकुम। फोर्थ, व्हेन बैड डेट्स अराइज। इस पे 2 पॉइंट बना दे। हाँ सर 2 पॉइंट बना दीजिए। एक बार सुनिए, थोड़ा सा मन को शांत रखिए और चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल, मेरे साथ रिवाइज कराइए। इफ़ डेल क्रेडर कमीशन रिसीव बाय कंसाइनी तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा, कंसाइनी। और डेल क्रेडर कमीशन नहीं रिसीव होता है तो बैड डेट्स कौन बियर करेगा, कंसाइनर। मतलब डेल क्रेडर कमीशन हाँ तो कंसाइनी, ना तो कंसाइनर। ठीक, डेल क्रेडर कमीशन हाँ तो कंसाइनी, ना तो कंसाइनर। बोलबो तो बैड डेट्स अराइज। तो इफ डेल क्रेडर कमीशन रिसीव, अगर रिसीव है तब एंट्री क्या होगी बेटा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इफ डेल क्रेडर कमीशन इज नॉट रिसीव। अगर नहीं मिलता है तो ये बैड डेट्स कौन बियर करेगा, कंसाइनर। कौन बियर करेगा, कंसाइनर। टू क्या हो जाएगा, डेटर्स। टू क्या हो जाएगा बेटा, डेटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर रिसीव होता है तो बैड डेट्स किसके डेबिट होगा, कंसाइनी में। रिसीव नहीं होता है तो कहाँ चला जाएगा,
कंसाइनर। कौन बियर करेगा? कंसाइनर। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कई बार पूछा जाता है और बच्चे यही गड़बड़ी कर देते हैं। ठीक, ओके सर, ओके सर। अब जब बेटा आप चीज़ों को सेल कर लेते हो, जब आप चीज़ों को सेल कर लेते हो तब आपको कमीशन मिलता है। तो जब कमीशन ड्यू होगा तब उसकी एंट्री क्या होगी? कमीशन ड्यू होगा तब उसकी एंट्री क्या होगी? सुनते जाइए प्लीज़, कुछ करिए मत। ओ माय गॉड बेटा, ये जो मैंने हटा दिया है इसको आप लोग जो है वीडियो पॉज करके रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना? मैं इसको रहने देता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक, मैं फिर से लिख देता हूँ बेटा। ये वाली चीज़ लिखनी थी, रुक जाइए मत लिखिए आप, मैं लिख दे रहा हूँ, ये लिखते रहिए साथ में, कोई दिक्कत नहीं। बैड डेट्स इफ डेल क्रेडिट कमीशन रिसीव्ड, यहाँ पे तो ये चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है? मैं आता हूँ व्हेन कमीशन ड्यू, फिफ्थ एंट्री होगा व्हेन कमीशन ड्यू। जब हम कमीशन ड्यू करते हैं, भाई हमने सेल कर लिया तो हमारा कमीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अगर कमीशन ड्यू करेंगे तो कमीशन हमारे लिए इनकम होगी, कंसाइनी के लिए कमीशन इनकम होगा। और ये किससे लेना है? कंसाइनर से। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, बिकॉज कमीशन हमारे लिए क्या होगा? इनकम, ठीक। अच्छा बेटा, कभी कभी एडवांस देना पड़ता है, तो व्हेन एडवांस्ड पेड, कंसाइनी अगर एडवांस देता है तो एंट्री क्या होती है? वो एडवांस चेक में हो सकता है, कैश में हो सकता है, और किस चीज में हो सकता है बेटा? सॉरी, अगर आप एडवांस देते हो तो क्या लिखोगे? कंसाइनर अकाउंट डेबिट। और वो किस में हो सकता है? चेक में हो सकता है, कैश में हो सकता है, और बिल्स में हो सकता है। तो बिल्स में होगा तो क्या लिखना पड़ेगा? बिल्स पेबल। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे पढ़ाना है, तो बिल्स में अगर होगा तो बिल्स पेबल लिखना पड़ेगा, जिस चीज का पेमेंट करेगा उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, एक आखिरी एंट्री, व्हेन अकाउंट सेटल्ड। अगर अकाउंट सेटल करते हैं तो आप एंट्री करते हैं कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। बस बचा हुआ पैसा आपने दे दिया, बात हो गई खत्म। इतनी सी एंट्री है आपके इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के यहाँ बुक्स क्या है? ये एंट्री है कंसाइनी के बुक्स में। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए, तो एक एक क्वेश्चन करा दे, इस पे बात हो जाए खत्म। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन अगर हम इस पे प्रैक्टिस करा देते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, आप बीच में ड्रॉप मत करिए। मैं जानता हूँ इस समय ऑप्शन आपके पास बहुत हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको आखिरी तक देखें। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक रिमार्क डला दूं आपको। रिमार्क क्या होगा? रिमार्क मेरे साथ साथ लिख लीजिए, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। रिमार्क, और वो रिमार्क है कि नो एंट्री इज पास इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। मेरे साथ साथ लिखिए, क्वेश्चन रहने दीजिए, क्वेश्चन आपका ऐसे पढ़ा रहेगा, नो एंट्री इज पास्ड इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी टू अकाउंट फॉर, पहला, गुड्स रिसीव की कोई एंट्री कंसाइनी के बुक्स में नहीं पास की जाती, मैंने आपको बताया था। दूसरी कौन सी एंट्री? एक्सपेंस incurred by consignor।
कंसाइनर जो एक्सपेंस करेगा उसकी एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी नहीं होगी। थर्ड, एबनॉर्मल लॉस की एंट्री कंसाइनर नहीं करेगा। एबनॉर्मल लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट अपने यहां कंसाइनी नहीं करेगा। कंसाइनी से इन चीजों से मतलब नहीं है। फिर गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी, कंसाइनी जो गुड्स रिटर्न करेगा उसकी कोई एंट्री नहीं करेगा। और अनसोल्ड स्टॉक जिसको क्लोजिंग स्टॉक भी बोलते हैं, बेटा इसको ध्यान से, ये कोई भी एंट्री कंसाइनी अपने यहां नहीं करेगा। किसकी किसकी बेटा? गुड्स रिसीव करने की, एक्सपेंस इनकर्ड की, एबनॉर्मल लॉस की, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी की, अनसोल्ड स्टॉक की, कोई भी एंट्री कंसाइनी नहीं करेगा अपने यहां। इसको मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं बेटा कहानी को। कहानी को हटा दें, इसको लिख लिया? हाँ सर लिख लिया, हटा दीजिए। बहुत सॉलिड बताया सर आपने, बहुत बढ़िया। अब तो सर ये एंट्री और आसान हो गई। हमने कहा बिल्कुल बेटा बिल्कुल, साथ बने रहिए मजा आएगा, साथ बने रहिए मजा आएगा। ठीक, हाँ सर बने तो हैं, बने तो हैं। हमने कहा अच्छा, आइए एंट्री करते हैं। ए ऑफ इलाहाबाद हु एंटर्ड इन कंसाइनमेंट विद बी एंड प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो बेटा हमें एंट्री करना है जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, और कंसाइनी हमारा कौन है? बी। बी के साथ हम कंसाइनमेंट में आते हैं। तो पहली जो एंट्री होगी वो किसकी है? गुड्स सेंड 10,000 यूनिट्स। बेटा कोई एंट्री पास नहीं होगा किसके यहां? कंसाइनी के यहां। रिमार्क में भी आपको मैंने लिखवाया था। उसके बाद एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनर, इसकी भी कोई एंट्री यहां पे पास नहीं होगी। कहां पे? कंसाइनी के पास। थर्ड, सी, ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर ₹50,000। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ कर लिया, मतलब एडवांस। तो एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। मैंने आपको नोट कराया था, टू बिल्स पेबल अकाउंट 50,000। दैट्स इट, खत्म। पहली एंट्री हो जाएगी। उसके बाद बेटा एक्सपेंस इनकर्ड बाय कंसाइनी, अनलोडिंग चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, कैरेज इनवर्ड, स्टोरेज, ऑफिस, सेलिंग। किसी भी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखना आपको, किसी भी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखना आपको। आपको चुपचाप से क्या लिखना है? भाई हमने एक्सपेंस किया, ये पैसा किससे लेंगे? कंसाइनर से। वो अलग की बात है, अभी हमने लिख दिया तो टू बैंक कर दीजिए। सारे खर्चों को ऐड कर दीजिए, इन सभी खर्चों को। कौन कौन से? 4,900, 3,900, 1,000, 1,450, 5,000, 10,000। इन सभी को अगर आप ऐड कर देते हैं तो बेटा जो अमाउंट आएगा वो आएगा 26,250। पहले भी करा चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक, ये आपका आ गया आंसर। थर्ड एंट्री बेटा, थर्ड एंट्री ये गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी 2,500 यूनिट्स। बेटा मैं सोच रहा हूं कि इसका वर्किंग नोट आपको कर, बेटा जो लोग लिख रहे हैं नहीं लिखना था, नहीं लिखना था।
ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, नहीं लिखना था। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं उनको नहीं लिखना था, है? लिखने का मन करे तो भी नहीं लिखने का, ठीक है। वही हाल है, बुलाती है मगर जाने का नहीं है, लिखने का मन है तो लिखने का नहीं। ठीक, आइए पहले बेटा सेलिंग कैलकुलेट कर लें। टोटल सेल कितना होगा? टोटल सेल, कैश सेल बेटा, तो कैश सेल 2500 और एक यूनिट का कितना 25 ईच। 5000 यूनिट्स 32.5 पर यूनिट ऑन क्रेडिट, तो बेटा क्रेडिट सेल हमारा हो जाएगा 5000 इंटू 32.50 का। तो इसको निकाल लीजिएगा बेटा, 2500 इंटू 25 62,500, 5000 इंटू 32.50 1,62,500। टोटल सेल नोट कर लीजिए 62,500, 2,25,000 टोटल सेल। इसकी एंट्री कर लीजिए। भाई पैसा किसको देना पड़ेगा? कंसाइनर को। तो पहले कैश की एंट्री करिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, कंसाइनर को पैसा देना है, कैश 62,500। अगर बेटा क्रेडिट सेल है तो क्रेडिट सेल में क्या कैश लिख सकते हैं? नहीं। तो क्रेडिट सेल वाली एंट्री को मैं जो है डेटर्स लिखना पड़ेगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। सर रेड से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी करना है, टेक्निकल बात भी है, उसको सिखाना भी है, इसलिए डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट। ठीक, ठीक है। अच्छा सर आगे बढ़िए बेटा, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी बचा हुआ है। देखिए बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, आदत सी है। फिर देखिए लिखे कंसाइनी कलेक्ट फुल पेमेंट एक्सेप्ट वन टू होम। भाई देखो जिससे कैश आ गया उसका कोई लोचा नहीं है, लेकिन जिससे क्रेडिट हुआ था उससे सारे पैसे आ गए एक बंदे को छोड़ के, सारे पैसे आ गए एक को छोड़ के, जिसके पास 200 यूनिट्स था। पहले रुकिए, एक बंदा था, मान लो कोई भी बंदा था, उसके पास 200 यूनिट्स थे, तो उसको हमने सेल कितने का किया था पहले ये निकालिए। बिकॉज जिन्होंने पैसे नहीं दिया वो किस में होंगे? क्रेडिट सेल में। फिर से पढ़ ले रहा हूं मैं आपके लिए, कंसाइनी कलेक्ट फुल पेमेंट एक्सेप्ट वन टू होम, एक को छोड़ के जिसके पास 200 यूनिट्स था, वर सोल्ड, बस यहीं तक, आगे नहीं पढ़ेंगे। गंदे बच्चे आगे नहीं पढ़ते, ठीक है, नहीं पढ़ते, ठीक है, आगे नहीं पढ़ते। तो अगर हम इसका अमाउंट निकालें तो कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 200 इंटू 32.5। इसको हमने सेल किया था 6500 का गुड्स। टोटल सेलिंग प्राइस कितना था इसका? 6500। अच्छा बेटा आगे देखिए, कह रहा है बिकम इंसॉल्वेंट, ये इंसॉल्वेंट हो गया बेटा, एंड पेड 75 पैसा इन रुपी। पहले इस मतलब समझो, 75 पैसा इन रुपी का मतलब बेटा 75% ही मिल रहा है। जितना सेल किया गया है उसका केवल और केवल कितना परसेंट? 75% मिल रहा है। मतलब इसने जो पेमेंट हमको किया होगा यहां पे, इससे जो हमें पेमेंट रिसीव हुआ होगा वो हुआ होगा 6500 का 75%, 4875। मतलब कितना पैसा बेटा बैड डेट्स हो गया, डूब गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा
डूबना, तो कितना पैसा डूब गया? 1625 रुपए। 1625 रुपए क्या हो गए? डूब गए। बैड डेट्स कितना हो गया? 1625। वो बात की बात है, अभी उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, कैश सेल कितना दिखा दिया? 62,500। क्रेडिट सेल पूरा का पूरा दिखाया। उसके बाद बैड डेट्स हो गया, यहां कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। बैड डेट्स स्पेशल केसेस है, बाद में देखेंगे उसको, बाद में देखेंगे, छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। आगे बढ़ जाइए। बी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू ए को जितना पैसा बचा है बी भेज दिया आफ्टर डिडक्टिंग हिज 5% कमीशन। टोटल कमीशन कितना है? 5%, इंक्लूडिंग 2% डेल क्रेडिट कमीशन। इसी 5 में 2 है, अलग से नहीं है। इसी 5 में 2 है, कोई अलग से नहीं समझेगा। तो इसी 5 में 2 है, तो 5% टोटल कमीशन। तो टोटल कमीशन निकाल लीजिए 5%। 5% निकाल लिया कमीशन साहब, कमीशन निकाल लिया। 2,25,000 का 5% 11,250। कमीशन ड्यू होने की एंट्री क्या होती है? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन 11,250 अकाउंट। मैंने बताया था कि अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है, सुनिए, अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है और कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि किस अमाउंट पे, तो ऑलवेज डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल पे देते हैं। ऑलवेज डेल क्रेडिट कमीशन टोटल सेल पे देते हैं। एंट्री खत्म हो गई बेटा, सारी एंट्री हो गई। अभी सुनिएगा, अभी सुनेगा। बैड डेट्स के केस में दो बातें। पहला, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन रिसीव। दूसरा, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट रिसीव। बिल्कुल एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज समझा रहा हूं मैं आपको, बस थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट कर दीजिए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा एफर्ट कर देंगे तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये एहसान मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, ठीक। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन रिसीव होगा तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अगर रिसीव नहीं होगा तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। आप बताओ बेटा, मैं आपसे पूछता हूं कौन सी एंट्री होगी? क्या डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है? हाजिर साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे, मिल रहा है। तो ये वाली एंट्री होगी, ये वाली एंट्री नहीं होगी, ये वाली एंट्री नहीं होगी। तो नहीं होगी तो एंट्री नहीं होगी वाली, ये वाली होगी तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और बैड डेट्स मैंने निकाल दिया है बेटा, बैड डेट्स हमने निकाल दिया, ठीक। अब बेटा सबसे बड़ी सवाल यह है कि सारा काम होने के बाद ए को बी कितना पैसा भेजेगा? ए को बी कितना पैसा भेजेगा? इस बात के लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा, उस अकाउंट का नाम क्या होगा? कंसाइनर अकाउंट। आप कंसाइनर का अकाउंट बना देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कितना पैसा बी ए को सेंड करेगा, क्योंकि यहां पे देखिए लिखा है ना, बी रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू ए। बी रेमिटेड भेजेगा कितना अमाउंट ए को, बता रहे हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। मैं हटा दे रहा हूं, मैं हटा दे रहा हूं, समझिए।
देखिए कितना पैसा भेजेगा, देखिए जरा, देखिए उधर कटा तो नहीं है ना, कट गया, अच्छा एक हाँ बेटा, इधर की चीजें कट रही थी ना, अब सही है, अब सही है, ठीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पे हमने कंसाइनर अकाउंट बना लिया, चलो हमने कंसाइनर अकाउंट बना लिया। देखो कैसे बनेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो उसके डेबिट में आ जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 50, ठीक। यहां भी कंसाइनर डेबिट है, तो कंसाइनर के डेबिट में टू बैंक 26 to 50। यहां पे कंसाइनर क्रेडिट है, तो कंसाइनर के क्रेडिट में बाई कैश अकाउंट, यहां भी कंसाइनर क्रेडिट में है, तो कंसाइनर के क्रेडिट में बाय डेटर्स 1,62,500। कंसाइनर के डेबिट में टू कमीशन 11,250। आप बताओ इसकी कोई एंट्री यहां पे आपको पहले मालूम है, नहीं होगी, आप टोटल कर दो, आपको मालूम चल जाएगा। देखो यहां पे 62,500, 1,62,500, 2,25,000, 2,25,000 में से इसको माइनस कर दो, 50 माइनस 26,250 माइनस 11,250, यह आ गया बेटा 1,37,500। और यही पैसा हम बी को भेज देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। ये होगा हमारा 1,37,500, ठीक। तो बेटा ये हुआ ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। किसी भी टॉपिक को मैंने ड्रॉप नहीं किया है, हर एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाया, कहीं पे कोई वीडियो को मिक्स नहीं किया है, ठीक है। आई होप अगर कोई न्यू लर्नर है वो भी सीख लेगा आराम से, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंसाइनमेंट फिनिश, ठीक है। तो एक प्यारा सा थैंक यू आपके लिए, आप भी मेरे को प्यार से थैंक यू बोलिए, थैंक यू सो मच।